इसमें कुछ आपको कोई कठिनाई समझने में थोड़ी, केवल ये बताया गया है कि शरीर बदलते हैं हमारे। ब्रह्मा जी के दो प्रलय जो ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में होता है या पहले राम जी के दिन के अंत में, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं ना। दो प्रलय होते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। से बोला कि आध्यात्मिक लोगों में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं सीधा गोलोक क्यों नहीं बोला? सीधा गोलोक क्यों नहीं बोला? हाँ, तो गोलोक क्या है? मतलब और भी ऑप्शन दे दिए ना तो बाद में। आध्यात्मिक जगत है, और यहाँ पर इसलिए आपको ऐसा ना लगे कि केवल और हमने उपाय दे दी। सिर्फ प्रभुपाद ने आगे क्या लिखा, किसके संग करना चाहिए आध्यात्मिक जगत में शाश्वत रूप में? भगवान या भगवान के स्वांश कृष्ण का करना चाहिए ना। तो कृष्ण का, और क्यों ये कहा कि कृष्ण के स्वांश का भी हो सकता है? जीव की पूर्णता आध्यात्मिक जगत में जाकर है, और जहाँ जिसका स्वभाव, जिसका रस है, वहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि, और हमें वैकुंठ को बहुत नीचा नहीं मानना चाहिए। आप भारत में आ गए, दिल्ली में रहें, बम्बई में रहें, कहीं रहें, भारत में हैं, तो बाकी अन्य लोग भी उस आध्यात्मिक जगत है। जिसका जो रस होता है वो वहाँ प्रवेश करता है। तो कम से कम यहाँ ये कहा जा रहा है कि भौतिक जगत से परे जाने का तो प्रयास करना चाहिए। अब जो कृष्ण के भक्त हैं वो गोलोक में प्रवेश करेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है, और जो अन्य भक्त हैं वो भी कोई कम नहीं है, निम्न नहीं है, तो वो भी आध्यात्मिक जगतों में प्रवेश करेंगे। लेकिन अगर हम अन्य तात्पर्यों को, इत्यादियों को देखें तो कितना स्पष्ट प्रभुपाद ने पहले भी कहा है कि हमारा उद्देश्य है कृष्ण के साथ रास लीला में प्रवेश करना। बहुत स्पष्ट किया है। लेकिन साथ साथ लोग ये न समझ लें कि फिर केवल कृष्ण ही है, बाकी सब अवतारों का कोई मूल्य नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं इत्यादि। उसको स्पष्ट करने के लिए कहा गया आध्यात्मिक जगत में जाना भी मुक्ति, परफेक्शन है, फिर वहाँ से किसी को आना नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़िए। कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं चला सकता। वो बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति में प्रभुत्व जमाना चाहता है और उल्टे प्रकृति के नियमों को तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगता है। भगवान यहाँ पर धर्म के नियमों की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं और मूल सिद्धांत तो उनकी शरण में जाने के लिए मनोभाव को विकसित करना है। भगवत गीता में भगवान का यही अंतिम आदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अन्य सभी धर्मों को त्याग कर मात्र मेरी शरण में आओ। लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्खों ने इस सर्वोत्तम शिक्षा की गलत व्याख्या करके जनता को विभिन्न प्रकार के पथभ्रष्ट किया, जनता को विभिन्न प्रकार से पथभ्रष्ट किया है। लोगों को अस्पताल खोलने के लिए तो प्रेरित किया गया है, किंतु भक्ति में सेवा द्वारा वैकुंठ जाने के लिए अपने आप को शिक्षित करने के लिए नहीं बताया गया। उन्हें अस्थायी राहत कार्य में ही रुचि लेने की शिक्षा दी गई है, जिससे जीव को कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। वे प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की सार्वजनिक तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि दुर्जय प्रकृति को किस तरह शांत की जाए। अनेक लोगों को भगवत गीता के महान पंडित के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन वे गीता के उस संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे भौतिक प्रकृति को शांत किया जा सकता है। शक्तिशाली प्रकृति को केवल भगवत चेतना जागृत करके ही शांत किया जा सकता है, जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि हमें समर्पण करना चाहिए, ये मूल सिद्धांत है।
और समर्पण के द्वारा ही हम इस भौतिक जगत को पार कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। अन्य कोई भी कार्य हम करते रहे लोगों के लिए, उसको भगवत चेतना से ना जोड़ें तो फिर ये कोई लाभ का नहीं। हम लोग इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि अगर केवल कोई अच्छे कार्य करता है, मानव सेवा ही मानव सेवा है, तो वो पूर्ण है या नहीं है? क्यों नहीं है पूर्ण? वो शरीर के स्तर पे कर रहा है कार्य, आत्मा के स्तर पे। बहुत अच्छा। और जड़ को पानी नहीं दे रहा। जड़ को पानी नहीं दे रहा, तो क्या लाभ होगा? थोड़ा बहुत आप उसको अस्थायी रूप में कुछ आप उसको दे सकते हो, रिलीफ दे सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जैसे उसको कष्ट में आना। तो इसीलिए जब तक ऐसे कार्यों को, जैसे प्रभुपाद एक स्थान को पिछले तात्पर्य में लिखते हैं कि ये कार्य करना बुरा नहीं है अगर उनको भगवत चेतना से जोड़ा जाए। भगवत चेतना में ही ये कार्य करते हैं। जैसे यहाँ है कि उनको कोई ज्ञान नहीं दिया है तो कोई लाभ नहीं, फिर ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो गीता का संदेश क्या है? समर्पण। और इसको हमें हृदय में पूर्ण रूप से लेना चाहिए। जब तक भगवान को समर्पण नहीं करेंगे प्रगति नहीं हो सकती। क्या ये एक अहंकारी वाक्य नहीं है कृष्ण का? राइट? आप किसी को कहो जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, बड़ा अहंकार। कृष्ण कहते जब तक मुझे समर्पण नहीं करोगे कोई चांस नहीं है कुछ करने का। तो क्या ये अहंकार नहीं है कृष्ण का? प्रेम है। आप किसी से प्रेम करते हो, आप उसको बोलोगे कि देखो तुम इतना करोगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, जाओ जो करना है कर लो। यही भगवान ने कहा ना, जो करना है कर लो, करके दिखा लो इस जगत में। जब तक समर्पण नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। तो आप किसी से प्रेम करते हो, उसको बोलो जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे तुम्हारे से कुछ नहीं करने वाला, जाओ जो करना है कर लो, एक पैसा नहीं मिलेगा। कैसा प्रेम है? बच्चों को डांटते हैं ना, इसी तरीके से डांटते हैं बच्चों को। हाँ, बच्चों को डांटते हैं लेकिन उनको स्वतंत्रता भी देते हैं ना। हमारे पास ऑप्शन नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, और बहुत अच्छा, वेरी गुड। सॉरी, हाँ हाँ, लेकिन हमारा मानना ये है कि हम दूर रहकर भी तो कुछ रह सकते। पिता है, ठीक है, रहे अपने घर में, कुछ बाकी बच्चों को संभाल लें। हाँ जी, हाँ, दूर रह के कहाँ खुश है? ओके, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि वो अहंकारी हैं, ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है उसको है, हमें नहीं लग रहा। थैंक यू। यस माता जी। एक तो सत्य है, क्या सत्य है? तो उनके पास तब शरण लेंगे तभी तो हमारा। हाँ, वो तो है, लेकिन किसने सत्य बनाया? तो वो कह रहे हैं ना, हम तो नहीं मानते उसको। क्यों हमें जबरदस्ती क्यों की जा रही है? कृष्ण को 3-4 मार्ग देने चाहिए थे। एक, मुझे समर्पण करो, ठीक है, नहीं ऐसे रहो तो भी मैं तुम्हें आनंद दूंगा जैसे पिता होता है। फिर वो कहता है कि ठीक है तुम मेरी बात नहीं भी मानो, चलो थोड़ा पैसा मैं तुम्हें देता हूँ, अपने आप जाकर कुछ करो, बिजनेस करो, काम करो, खुश रहो। तो ऐसा क्यों नहीं कहा भगवान? एक ही चीज, समर्पण, बस। कितने अहंकारी हैं। यस, हम अपने मन की स्वतंत्रता को ढूंढने के लिए जगत में आए हैं, तो इसलिए हम दुख पा रहे हैं। तो फिर भगवान के रूप में हम थोड़ा ओके, हम स्वतंत्र हैं इसीलिए दुख है, स्वतंत्रता को त्यागेंगे तो बहुत बहुत अच्छा। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी कुछ तो कृष्ण का ही है, तो वहाँ अहंकार कैसे? जैसे मुझे किसी ने भी यहाँ भौतिक जगत में पूछा ये किसका है, मैं कहूँगी मेरा है। लेकिन आपका है नहीं। हाँ है नहीं, हाँ। पर मेरा है नहीं, पर भौतिक जगत में हम ले सकते हैं, तो सब कुछ उनका ही है। तो वो कहेंगे भाई तुम मेरे पास जब तक नहीं आओगे तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला ओके, ये चीज आपकी है, आप किसी से प्रेम करते हो, उसको गिफ्ट के रूप में दे सकते हो। ये क्यों कहोगे कि मेरे शरण में आओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा? ये कैसा? ये अहंकार नहीं है? नहीं, उन्होंने सब कुछ अर्जुन को बता दिया, फिर लास्ट में कहा कि सर्वधर्म, मतलब पहले नहीं कहा? पहले सब कुछ बता के फिर बताया कि मतलब आप सारी चीजें बता दो किसी को, देखो ये ऐसा है, ये मेरा है, अब तुम्हें चाहिए तो मेरी शरण में आओ, नहीं तो नहीं। आप किसी से, मान लीजिए आप अपने बच्चे से किसी से प्रेम करते हो, अगर मुझको आपको पता है कि उसके लिए अच्छा है, आप उसको बोलोगे जब तक तुम मेरी शरण में नहीं आओगे नहीं, आप खुद दे दोगे कि चलो ठीक है। वो बच्चा नहीं भी मांगेगा तो दे दिया जाता है माता पिता के द्वारा।
कि ठीक है तुम्हारे लिए अच्छा है। करते हैं कि नहीं हम? फिर कृष्ण क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, वो जानते हैं हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है। ओके, वेरी गुड। भगवान प्रेम करते हैं, वो जानते हैं अच्छा बुरा क्या है। उन्हें पता है कि अगर ये समर्पण नहीं करेगा। और ये मार्ग किसने बनाया समर्पण का? भगवान ने। दो बना सकते थे ना? दो बना सकते थे कि नहीं? नहीं। जीव की स्वाभाविक स्थिति, अगर वो यहाँ नहीं आएगा तो दूसरी जगह जाएगा जिससे दुख। बहुत अच्छा। समर्पण करना जीव की स्वाभाविक स्थिति है। अगर वो यहाँ नहीं जाएगा तो कहीं और समर्पण करेगा। बहुत अच्छा। अभी जब स्वतंत्रता दी है अब तक उन्होंने सत्यानाश तो कर दिया, अभी तो और क्या होगा इससे? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? बहुत अच्छा। ये अगर बच्चा जेल में है और पिताजी छुड़ाना आए जमानत पे, तो बोलेंगे तो सही ना कि अभी वो मेरी शरण में आ जाना, उसके बाद। अच्छा, बच्चा शरण नहीं आएगा तो जेल में पड़ेगा कि नहीं? आप बताइए, बच्चा बोले नहीं सुनने वाला तुम्हारी बाहर निकालने के बाद भी, तो आप बोलोगे पड़े रहो जेल में? ये प्रेम है आपका? जब तक मतलब पिताजी जमानत पे छुड़ा रहे, इतना कर रहे तो हमको भी करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं कर रहा था, पड़े रहने दोगे जेल में? भगवान यही कर रहे हैं, है ना? पड़े रहो जेल में, सड़ते रहो। हाँ जी। यहाँ पे कथन का भाव ये है कि यहाँ पर पूर्ण आनंद है। अगर छोटा मोटा आनंद चाहिए अपने हिसाब से, अगर आपको सुंदर तो जीना है तो भौतिक जगत बना है हमारे लिए यहाँ पे। तो अगर पूर्ण आनंद चाहिए तो पूर्ण आनंद चाहिए तो समर्पण करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। एक आखिरी कोई बता, आपने बोल दिया कुछ, जिन्होंने नहीं बोला हो कोई ऐसे बोलना चाहते हैं ऐसे। प्रभु जी, भगवत गीता में कहा है भगवान ने कि ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ये परम गुरुय ज्ञान है, मतलब इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो चाहे वो डांट के देवे या प्रेम से देवे, एक्सेप्ट करना है। बनाया किसने? भगवान नहीं बना। तो अपने आप ही बना दिया और अपने आप ही कह दिया सबसे ऊंचा ज्ञान है, राइट? उन्होंने, हम कह रहे 4 मार्ग क्यों नहीं बनाए हमारे लिए? ये हमारा प्रश्न है, एक ही मार्ग क्यों बना दिया? जैसे कि अच्छा, ठीक है। जैसे कि यहाँ तो ऑर्डर दे दिया कि सर्व मेरे शरण में आओ, फिर उसको प्रैक्टिकली सिखाने के लिए फिर आए चैतन्य महाप्रभु की। हाँ, प्रेम भी दिखा रहा है। तो यहाँ सर्वधर्म, यस प्रभु जी। शरणागति 2 प्रकार की है, एक फोर्स, एक वॉलंटरी। यस। जैसे युद्ध में कोई व्यक्ति हार रहा है, उसने कहा भाई गन डाउन, सरेंडर एंड टू मी, अदरवाइज मैं तुमको मार दूंगा, शी साइड। वो तो मजबूरी शरणागति है। भगवान ये कह रहे हैं कि तुमने बहुत सा ट्राई किया और कहीं किसी रास्ते को नहीं मिला, लेकिन आई वांट टू टेक योर ओन पेन्स। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को लेना चाहता हूँ, तुम सबसे मुक्त रहना चाहता हूँ। यहाँ होगा तो मुझे अच्छा रहेगा, मुझे बेस्ट बात है। बहुत अच्छा। हम लोग जब समर्पण शब्द सुनते हैं हमारे मन में एक ही बात आती है, पराजय, राइट? कि हम कुछ कर नहीं सके इस जगत में, फाइनली समर्पण कर दो तभी ठीक होगा। तो वो फोर्स, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हम सोचते हैं कि नहीं जबरदस्ती करना। तो समर्पण शब्द जब हम सुनते हैं हमारे मन में एक ही चीज आती है कि ये पराजय हो गई। एक आर्मी ने दूसरी आर्मी के सामने समर्पण कर दिया, खत्म, हार गए, राइट? चोर भाग रहा था, भागते भागते नहीं बच पाया, तो अंत में उन्होंने समर्पण कर दिया। मतलब हार का सूचक इस जगत में समर्पण माना जाता है। आध्यात्मिक जगत और इस जगत में क्या अंतर है? आध्यात्मिक जगत, इस भौतिक जगत, ये जो भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत का उल्टा है ना? यहाँ जो चीज सबसे ऊंची मानी जाती है वह सबसे नीची मानी जाती है। तो इस जगत में जो समर्पण हार माना जाता है, उस जगत में वो सच्ची जीत है। क्योंकि समर्पण का क्यों अनिवार्य भगवान ने कर दिया समर्पण, क्यों ये कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि आध्यात्मिक जगत में ये जो समर्पण है सर्वोच्च अवस्था है। ये समर्पण के कारण ही सब कुछ प्राप्त होता है। इस जगत में समर्पण के कारण सब कुछ खो जाता है। आप जब समर्पण कर देते हो, आपकी स्वतंत्रता चली गई, आपका धन चला गया, आपका राष्ट्र चला गया, ये इस जगत में है। उस जगत में, आध्यात्मिक जगत में समर्पण के द्वारा सारी चीजों को प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए जैसे व्यक्ति समर्पण कर देता है उसको सब मिल जाता है, सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। जब तक दूर रहता है कुछ नहीं मिलता। तो भगवान समर्पण के लिए क्यों कह रहे हैं? इसीलिए नहीं कि उनका अहंकार है। अगर अहंकार होता तो आज तक हमें स्वतंत्र रहने नहीं देते। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो समर्पण है
ये आपको सारी चीजें प्रदान कर रहा है। तो अपने मन से अगर हम ये समर्पण का जो गलत धारणा है कि समर्पण मतलब हार पराजय, उसको निकाल दे तो भगवान हमें अहंकारी नहीं लगेंगे। लेकिन समर्पण का सच्चा वह अर्थ क्या है, एक शब्द में समझाते हैं कि अगर हमें सच में जीना है तो हमें मरना चाहिए। अगर हम इस वाक्य को समझें तो हमें लगेगा कैसा उल्टे चीजें बता रहे हैं, मरने के बाद कोई कैसे जी सकता है। हम लोग तभी जी सकते हैं जब हमारे हृदय में जितनी हमारी इच्छाएं उनको मार के खत्म करें, तब सच्चा जीवन प्रारंभ होगा। जब तक हम यही जीवन जीते रहेंगे हमारा सच्चा जीवन प्रारंभ नहीं हो सकता। जब तक हम विजय आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे बिना भगवान के, हमारी प्रगति नहीं हो सकती। तो सरल मार्ग क्या है, समर्पण। तो समर्पण ये पराजय का विषय नहीं है। समर्पण ऐसा है कि जैसे आप एक द्वार में प्रवेश कर रहे हैं जो आपके लिए पूरा नया जगत खोल रहा है, ये वो समर्पण है। तो इस समर्पण शब्द को ही हमें समझ लेंगे तो भगवान अहंकारी नहीं दिखाई देंगे। कि क्या करना है, आप केवल इस द्वार में प्रवेश कीजिए और उसके बाद आपके लिए सारा बहुत बड़ा जगत खुला हुआ। तो अगर कोई आपको कहता है कि आपको यहाँ से इस दरवाजे से जाना है एक आनंद के मार्ग के लिए, तो क्या वो आपको कुछ गलत करने के लिए कह रहा है? क्या उसका अहंकार है? मान लीजिए कि उस दरवाजे के पीछे बड़े आनंद का स्रोत है, लेकिन आपको उस दरवाजे से होकर जाना है। तो कोई अगर कहे कि आपको आनंद चाहिए, आपको केवल आनंद चाहिए, बस इस दरवाजे से प्रवेश कीजिए, तो क्या आप कहेंगे कितने अहंकारी हो, मुझे क्यों दरवाजे से जाने के लिए कह रहे हैं? अरे आप दरवाजे से जाओगे तभी तो आनंद होगा, नहीं तो इधर ही पड़े रहोगे। तो भगवान का ये अहंकार नहीं है। आप सबने अच्छे उत्तर दिए थे, सारे सही थे, हम तो केवल थोड़ी क्या बोलते हैं चर्चिंग कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़िए, रुझे आगे फिर बात है। हमें यहाँ पे बताया है दुर्जन प्रश्न थोड़े बाद आप लोग ऐसे कीजिए, प्रश्न में जाते हैं ना, फिर हमारी भी इच्छा हो जाती है बड़े विस्तार से चर्चा में, और फिर पता चला 14 ही मंत्र पूरे नहीं हुए। करिए। इस मंत्र द्वारा श्री उपनिषद सिखाती है। और आप लोगों से भी लिखिए, वही प्रश्न पूछिए। अगर आपको लगे कि अगर ये प्रश्न नहीं पूछा तो मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए, तभी पूछिए। इस मंत्र द्वारा श्री उपनिषद सिखाती है कि मनुष्य को संभूति, परम पुरुष भगवान तथा विनाश नश्वर भौतिक जगत दोनों को ही साथ साथ परिभांति जानना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में हमने कहा हमें जल्दी समाप्त करना, लेकिन इतने जल्दी नहीं, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है। अन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम न ये कहाँ का श्लोक करता है आपको? महाभारत से। जब युधिष्ठिर से पूछा गया था जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, उन्होंने यही कहा था, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यः परम। उन्होंने कहा इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि सब लोग जा रहे हैं नरक में, रोज मर रहे हैं, लेकिन जो शेषा जो बचे हुए हैं स्थावरमिच्छन्ति, उनकी इच्छा क्या है, मैं सदैव बना रहूं। मेरे पिताजी चले गए, उनके पिताजी चले गए, पड़ोसी चला गया, सारे चले गए, लेकिन मैं स्थावर इच्छा। आगे बढ़ेगा। न ही अस्पताल खोलकर किसी को इस विनाश लीला से बचाया जा सकता है। केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्यों को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की इस कला में शिक्षित करना है। लोग प्राय इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षक वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा पथभ्रष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली है। अतः हमें अपने आप को तथा अपने संगी को सही ढंग से बचाना चाहिए। सत्य को चाहने या न चाहने का प्रश्न नहीं है, वह तो है ही। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति में सेवा ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो अनिवार्यता का विषय है। यस, कृष्ण भावनामृत हमारे लिए अनिवार्य है, नॉट एन ऑप्शन। हम लोग ने लिख दिया, कोई आप
चुनाव क्या क्या लिखा है शब्दार्थ में? समझौते की बात नहीं है, ये हमारे लिए आवश्यकता, अनिवार्यता। तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा स्वीकारना हमारे लिए अनिवार्यता। ठीक है, यस आपका कोई प्रश्न था प्रभु जी? आप बोल दीजिए। तो प्रभु जी इसमें लिखा है 95 पेज पे, दुर्जय प्रकृति को किस तरह से शांत किया जा सकता है? दुर्जय क्यों है? प्रकृति लिख सकते थे। दुर्जय क्यों है प्रकृति? भगवान ने क्या कहा भगवद गीता में? मम माया दुरत्यया। दुरत्यया मतलब दुर्जय है, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? मामेव हि प्रपद्यन्ते। तो अपने बल पर करने जाओगे तो दुर्जय है, इसको कोई विजय नहीं ले सकता। इसलिए दुर्जय भगवान के भगवद गीता में कहा गया। ठीक है, 15वां मंत्र। और इससे पहले अभी यहाँ कृष्ण भावनामृत का बात आई है कि कैसे मृत्यु से हमको मुक्त कर सकते हैं। हम सोच रहे थे कि आप में से एक दो कोई व्यक्ति, कोई एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में है यहाँ, कोई एडवर्टाइजिंग बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना? आप लोग हीरो और कपड़ा छोड़कर कुछ जानते नहीं हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें पकड़ ली हैं, छोटी मोटी चीज़ें। हम सोच रहे थे आप में से कोई एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहिए कृष्ण भावनामृत का, कि कैसे कृष्ण भावनामृत। समझिए आपको कहा जाए कि एडवर्टाइजमेंट करना है आपको, जैसे आप किसी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हो, किसी और चीज़ का, जैसे कृष्ण भावनामृत का एडवर्टाइजमेंट करना है तो कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें लोगों को कहेंगे, राइट? अच्छा होगा ना? हमारे जैसे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, बड़ा बड़ा सब धोखा रहता है, वो तो हम तो धोखा नहीं दे रहे, तो सच्ची चीज़ बता रहे हैं। तो आप लोग एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए, कल समय होगा तो उसको सुनेंगे। ठीक है, आप में से कुछ लोग जो क्रिएटिव हों प्रयास कीजिए एडवर्टाइजमेंट बनाने। ठीक है, 15वां मंत्र। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम् तत्त्वं भूषणपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो यहाँ से अब 15वें मंत्र से प्रार्थनाएं शुरू हो रही हैं। 15, 16, 17, 18 सब प्रार्थनाएं हैं। और इन प्रार्थनाओं में भगवान से भगवान की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं, मृत्यु के समय प्रार्थना है, अलग अलग प्रार्थनाएं आएंगी। तो अब ये जो प्रार्थना है यहाँ पर भगवान का ब्रह्म ज्योति से क्या संबंध है उसको समझाया जा रहा है। जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोकों में क्या पढ़ा, भगवान का कैसे भौतिक जगत से क्या संबंध है, जीव से क्या संबंध है, ये सब हो गया। भगवान का हमें ये भी जानना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति से क्या संबंध है। जैसे हमने ये जाना भगवान का भौतिक जगत से क्या संबंध है, भगवान उसके स्वामी हैं तो उनसे पार जाना है, उनको समर्पण करना है। अब भगवान का ब्रह्म ज्योति से क्या संबंध है हमें ये पता चल जाए तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि भगवान ब्रह्म ज्योति के परे हैं और भगवान का एक साकार रूप है। तो इस मंत्र में विशेषतः भगवान के साकार रूपों का वर्णन हुआ है। भगवान के साकार, जैसे मुखम शब्द से, हम किसी का मुख है तो रूप है तभी तो मुख कहा जाएगा, नहीं तो कहाँ से मुख होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ों से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि भगवान के व्यक्तिगत रूप का वर्णन होगा। धीरे धीरे हम लोग जैसे पढ़ेंगे उसको समझते जाएंगे। ठीक है, और मतलब कई चीज़ों से, जैसे मुख है पहली चीज़, तो मुख है मतलब भगवान का साकार है। दूसरा, हम लोग कभी कभी ज्ञान में कहते हैं ना जीव और भगवान एक हैं, तो यहाँ प्रार्थना की जा रही है, जीव प्रार्थना कर रहा है और भगवान सुन रहे हैं, तो मतलब दो लोग हैं, एक ही नहीं है। सब कुछ एक है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर जीव भी भगवान हो तो प्रार्थना क्यों करेगा और कौन सुनेगा? सब कुछ अगर एक ही है। तो इस चीज़ से भी हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि प्रार्थना के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ जो सत्य धर्माय शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो सत्य धर्म क्या है, ये भक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्माय दृष्टये यानी आपको कौन देख सकता है, किस मार्ग से देख सकता है? भक्ति के मार्ग से।
सत्य धर्म। तो बहुत सारे धर्म हैं, सत्य धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। क्यों सत्य धर्म भगवान की भक्ति है? क्योंकि सच्चा धर्म वो है जो भगवान ने बनाया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, हम लोगों के द्वारा बनाया गया धर्म धर्म नहीं हो सकता। और ये जान लीजिए, कोई भी जीव धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। धर्म की स्थापना भगवान करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना भगवान करते हैं, उसका प्रचार भगवान के भक्त करते हैं। जो भी आचार्यों ने प्रचार किया वो क्या है? धर्म की स्थापना भगवान कर चुके हैं। जो शास्त्र में दिया है उसको कर। शास्त्र की वाणी तो किसी आचार्य की अपनी नहीं हो सकती। शास्त्र की वाणी भगवान की वाणी है। तो उसको अर्थात ये जान लीजिए, धर्म की स्थापना भगवान करते हैं और उसका प्रचार उसके भक्त करते हैं, उनके भक्त करते हैं। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं उन्होंने क्या किया है? जो धर्म भगवान ने स्थापित किया उसको प्रचार किया। कभी कभी लोग भूल गए, पुनः उसको प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद ने अन्य देशों में जाकर प्रचार किया, लोग भूल गए थे, वहां धर्म का प्रचार किया, लेकिन कोई धर्म बनाया नहीं। प्रभुपाद बहुत स्पष्ट कहते थे, हम धर्म बना नहीं सकते। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इसीलिए अपना धर्म मत बनाइए, अपने हिसाब से लोगों को भ्रमित मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ा अपराध है जीव के प्रति, कि जब हम खुद का धर्म बनाते हैं, खुद के सिद्धांत बनाते हैं, खुद ही धर्म के संस्थापक बनते हैं, मतलब हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा, जो कृष्ण ने कहा उसको दोहराइए, इतना ही हमें करना है। गुरु बन जाइए, लेकिन गुरु बनने का मतलब क्या है? जो कृष्ण ने कहा उसको दोहराइए, बस अपने मन से नहीं। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि बदमाशी नहीं। जो कृष्ण ने कहा उसको दोहराना, बस ये गुरु का काम। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। इस तात्पर्य में भगवान के तीन जो रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान टीचर, इसको समझाया गया है। इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए विस्तार से उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तात्पर्य पढ़िए। माइक ऑन कीजिए। भगवद गीता 14.27 में अपने साकार स्वरूप के दिव्यमान तेज ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवान इस प्रकार करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा मृत्यु व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। मैं उस निराकार श्लोक पढ़ने में थोड़ा रुचि लीजिए। तो श्लोक आए थोड़ा अच्छे से पढ़ा कीजिए, उत्साह आए, थोड़ा छंद में पढ़ना चाहिए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य वेदस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। अच्छा लगता है सुनने? मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है और जो परम सुख का स्वाभाविक फल है। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के तीन पहलू हैं। ब्रह्म ऐसा पहलू है जो आरंभ करता व्यक्ति के लिए सहज गम्य है। परमात्मा आरंभ में जब हम भक्ति करते तो हमारे लिए ब्रह्म को जानना सहज क्यों है? क्योंकि हम कोई भी बता सकते हैं भगवान बड़े महान है, भगवान असीमित है। तो हमें लगता है असीमित है मतलब निराकार होंगे, सरल है। असीमित है तो आप सीमा में तो नहीं ला सकते। और भगवान महान है तो महान है मतलब हम सब जिनका रूप है हम लोग महान नहीं है, तो जो महान होंगे उनका रूप नहीं होना चाहिए। सरल बात है। इसीलिए शुरुआत की अवस्था में व्यक्ति ब्रह्म की ओर आसानी से आकर्षित हो सकता है। आगे बढ़े। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभव गम्य होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है और भगवान साक्षात्कार जो परम सत्य की चरम अनुभूति है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7.7 में की गई है, जहाँ पर भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि वे परम सत्य की चरम धारणा है। मदः परतरम नान्यत्, अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत हैं। भगवद गीता 10.42 में कृष्ण आगे कहते हैं, अथवा बहुनेतेन किम
ज्ञातेन तवार्जुन विश्वस्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस तरह अपने एक स्वांश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से भगवान संपूर्ण भौतिक विरासत सृष्टि का पालन करते हैं। साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में जो भी कुछ व्यक्त है उसके पालन करता है। अतएव श्री ईशोपनिषद के इस श्रुति मंत्र में भगवान को भूषण अर्थात चरम पालक के रूप में संबोधित किया गया है। तो जब भगवान पूषण है, अन्य जीवों का पालन करते हैं, ये हमें जानना चाहिए। अन्य जीव हम सब उन पर आश्रित हैं, इसलिए कभी हम भगवान नहीं बन सकते। तो प्रभु ब्रह्म को समझा दिया, परमात्मा भी हैं, अब भगवान का वर्णन कर रहे हैं। बढ़िया, अब सुंदर वर्णन आएगा भगवान की गीता पर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरी थे। आनंद तो बलो अभ्यासा। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब वे भारत में वृंदावन में विद्यमान थे तो वे सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहे। यहाँ तक कि अपनी बाल लीलाओं के प्रारंभ से ही वे वैसे थे। और पूतना तथा प्रलम जैसे अनेक असुरों का वध उनके लिए आनंददायक क्रीड़ा थी। वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता, भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्ण लीलाएं की। और जब वे चप्पल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे तो उनके सारे संगी उनकी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपारों के योग्य नहीं है, क्योंकि माखन चुराकर भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। भगवान ने वृंदावन में जो कुछ भी किया और सब उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया था। भगवान ने ये लीलाएं उन शुष्क मनोधर्मियों एवं तथाकथित हठियों के उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए की जो परम सत्य की खोज करना चाहते हैं। हाँ, तो भगवान ने लीलाएं की इन लोगों को दिखाने के लिए कि तुम बेकार में प्रयास कर रहे हो हठी योग के द्वारा आनंद लेने का। देखो यहाँ कितना आनंद है, बस खेलना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ जो भगवान ने लीलाएं की तो भगवान का रूप का वर्णन किया जा रहा है। आगे बढ़िए, भगवान की लीलाओं का वर्णन। भगवान तथा बालबल के मध्य बालपान के खेल के विषय में शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भगवत 10-12 में कहा है, 11 में कहा है, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरनारकेन साकं विजृंभितपुण्यपुञ्जा। अच्छा लगता है ना ऐसे श्लोक पढ़ना? और दूसरी तरह से आप लोग पढ़ते हैं, कृष्ण भी सोचते हो कि क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में आ रहे हैं ना, बोलने वाले को समझ में आ रहे हैं। ज्ञानियों द्वारा निराकार आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर रूप में दास्य भाव में की जाती है, और संसारी लोग जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे उन बाल वालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के संचय के फल स्वरूप यह प्राप्त किया था। इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य चार, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य संबंधों में प्रेमपूर्ण कार्यकलापों में सदैव रत रहते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है, हरे कृष्ण, क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन धाम छोड़ते नहीं, तो यह प्रश्न किया जा सकता है भगवान की लीलाएं इतनी मधुर हैं, प्रभु जी छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तो क्या जो अथॉरिटी होती है उनको ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा लीलाओं में मत जाओ। क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन धाम छोड़ते नहीं, तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि के संचालन का कार्य किस तरह संभालते हैं। इसका उत्तर भगवद गीता 13.14 से 17 में इस प्रकार दिया हुआ है। भगवान अपने पूर्ण अंश परमात्मा रूप द्वारा सारी भौतिक सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। यद्यपि भगवान को व्यक्तिगत रूप से सृष्टि
पालन तथा संहार से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहता, लेकिन वे इन सारे कार्यों को अपने पूर्ण विस्तार परमात्मा द्वारा कराते हैं। प्रत्येक जीव आत्मा कहलाता है और प्रमुख आत्मा जो इन सबको वश में रखते हैं वे परमात्मा कहलाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भगवान को वृंदावन नहीं त्यागते। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, एक पग भी बाहर नहीं निकालते वृंदावन की, सदैव रहते। तो जब यहाँ आए तो देखा द्वारका चले गए, मथुरा चले गए, कभी कभी हस्तिनापुर भी गए थे घूमने के लिए, तो फिर कैसे कह सकते कि वो एक पग भी बाहर नहीं निकालते वृंदावन से? मन से चले गए थे, शरीर नहीं था, ये मन से वृंदावन में थे, शरीर चला गया। हाँ, वसुदेव, वसुदेव है, वासुदेव है। वसुदेव उनके पिता का नाम है, उनका नाम वासुदेव है। जब हम लोग बोले तो स्पष्ट बोलना चाहिए, अगर हम वसुदेव बोल दें तो मतलब वो उनके पिता चले गए। वासुदेव बहुत स्पष्ट होना चाहिए। तो जब गए तो वो वासुदेव है। भगवान जब आते हैं तो उनमें उनके सारे विस्तारों का और अवतारों का समावेश होता है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और इसीलिए असुरों को मारने का कार्य इत्यादि ये सब उनके एक रूप वासुदेव करते हैं, कृष्ण नहीं करते। उनको बांसुरी बजाने से समय ही कहा, वो बांसुरी बजाएं, गायों को चराएं, मित्रों के साथ खेले, बांसुरी लग रही, इसमें इतना टाइम चला जाता है। तो कहाँ वो असुरों को मारें और फिर सृष्टि का पालन संहार इत्यादि करें। इसके लिए उन्होंने बना दिया पालन संहार। परमात्मा जी आप करते रहो, मेरे पास मत आना, राइट? तो अथॉरिटी भी दे दी चलाने की, उनको दे भी दी और दे भी दी। तो कब कहा, जब बहुत कुछ ज़्यादा तकलीफ हो तब आना मेरे पास, तब देखेंगे कुछ करना है तो। तब भगवान के बीच बीच में आ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा भी बोलते प्रभु आपकी सृष्टि में चला रहा हूँ, आकर देखिए तो कैसे चल रही है। तो भगवान आते देखने के लिए, चलो ठीक है, आ जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ हमें जाननी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। ईश्वर साक्षात्कार की यह प्रतीत महान विज्ञान है। भौतिकतावादी सांख्य योगी इस बौद्धिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती, और निर्विशेष अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध मात्र से मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे 24 भौतिक तत्वों एवं ब्रह्म ज्योति को भेद कर उनके परे जाना होगा। श्री ईश्वर विशुद्ध निर्णय माता भगवान के दीप्तिमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी ओर संकेत करती है। जब तक ये आवरण हटा नहीं दिया जाता जिससे कि मनुष्य भगवान के असली कमल मुख का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हाँ, भगवान को देखना है तो परम ज्योति के परे जाना है। मतलब क्या है, भगवान परम ज्योति के या ब्रह्म ज्योति के स्रोत हैं, उनसे वो आ रही है, तो उनके जब परे जाएंगे, ये यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए, किसी को अगर प्रमाण देना हो कि कैसे हम मान लें कि भगवान का जो साकार रूप है वो सर्वश्रेष्ठ है और निराकार नहीं, इस मंत्र में बताया गया। अगर निराकार श्रेष्ठ होता तो भक्त ये प्रार्थना करता कि आपका मुंह हटाइए ताकि मुझे आपका तेज दिखाई दे सके। आपके मुंह ने ढक लिया आपके तेज को, ऐसा तो नहीं प्रार्थना है ना, ये तेज हटाइए ताकि जो आपका मूल रूप है उसको मैं देख सकूं। तो मतलब भगवान के मूल रूप को ये ब्रह्म ज्योति ढकती है। किन के लिए ढकती है? जिन लोगों ने उनको उसको ही श्रेष्ठ माना है। लेकिन जो भक्त है वो ये नहीं मानता है कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, इसीलिए वो उसके परे जाना चाहता है। आगे बढ़िए। परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 पांच विस्तारों तथा विष्णु तत्वों में से एक है, जिन्हें सामूहिक तौर पर पुरुष अवतार कहा जाता है। इन विष्णु तत्वों में से एक जो कि ब्रह्मांड के भीतर स्थित है, क्षीरोदक साई विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। वे 3 प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में विष्णु है और प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी परमात्मा है। ब्रह्मांड में दूसरे विष्णु तत्व गर्भोदक साई विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। इन दोनों के आगे कारणोदक साई विष्णु है, जो कारण सागर में शयन करते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं। योग पद्धति गंभीर जिज्ञासु को विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांघकर विष्णु तत्व से भेंट करने की शिक्षा देती है। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में
सहायता मिलती है। जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है, ब्रह्म ज्योति कृष्ण का तेज है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 14:27 तथा ब्रह्म संहिता 5:40 दोनों में की गई है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिश्वशेषवसुधादिविभूतिविनिर्मलं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषदुःखं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह है और इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है। यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र है जिनकी मैं पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता का यह मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है और श्री ईशोपनिषद का यह स्तुति मंत्र इस मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। इस ईशोपनिषद मंत्र को भगवान से की गई एक विनीत प्रार्थना है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेज को हटा दें जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद 2:10-12 के कुछ मंत्रों में विस्तार पूर्वक किया गया है। अनुवाद पढ़ लीजिए। भौतिक आवरण के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है जो भौतिक कलमश से सर्वथा रहित है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्मवेता सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस क्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। यह ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी एवं ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। जैसे मैं बताया था इस तात्पर्य में 3 चीज़ों का ही वर्णन होगा, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहाँ फिर से वो ब्रह्म ज्योति को विस्तार से समझा रहे हैं कि वो भगवान से आती है। ये अन्य स्थानों पर भी कहा गया है। तो ये बताने के लिए कि ब्रह्म ज्योति के स्रोत कृष्ण हैं, कृष्ण से ब्रह्म ज्योति आती, ब्रह्म ज्योति से कृष्ण नहीं आते। ठीक है, आगे कृष्ण को ब्रह्म ज्योति के मूल रूप में जानना, ये ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता जैसे शास्त्रों से प्राप्त किया जा सकता है जहाँ प्रश्न विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है। श्रीमद् भागवत में इसके रचयिता श्री व्यास देव ने स्थापित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में करता है। श्लोक आता है किसी को? भागवत के पहले स्कंद का जो श्लोक है जिसमें भी का वर्णन हुआ है, पहला वदन्ति तत्तद्विदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ठीक है, श्री व्यास देव ये कभी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। जीव को कभी भी स्वयं शक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि जीव ऐसा होता तो फिर उसे भगवान से ये प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि वे अपना विद्यमान आवरण हटा दें जिससे जीव उनके वास्तविक कमल मुख का दर्शन कर सके। तो अगर जीव और भगवान एक होते तो प्रार्थना ही क्यों करता? वो बोलता ठीक है मैं अपना चेहरा देख लेता हूँ शिष्य में, अरे क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ प्रार्थना कर रहा है, इसका अर्थ है जीव और भगवान में भेद है। ओके, अंतिम 2 पैराग्राफ। निष्कर्ष यह है कि जिस मनुष्य को परम सत्य की शक्तियों की जानकारी नहीं होती उसे निराकार भ्रम की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है किंतु उसकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता या अल्प ज्ञान रहता है तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार परम सत्य की ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों की अनुभूतियाँ आंशिक साक्षात्कार है। किंतु जब कोई हिरण्यमय पात्र के हटने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शक्ति के साथ साक्षात्कार करता है तो उसे वासुदेव सर्वम इति
अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं। वे सब कुछ है ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। वे भगवान मूल के समान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। हाँ, तो इस तरह से हमें ब्रह्म और परमात्मा को समझना चाहिए। अंतिम पैराग्राफ को छोड़िए। हाँ, हिरण्यमयेन पात्रेण, ये तो प्रारंभ है ना इस मंत्र का, उसको लिखा गया है। हिरण्यमयेन पात्रेण, अब उसको पढ़िए क्या कहा गया है। हिरण्यमय मतलब एक स्वर्णिम, हिरण्यमय स्वर्णिम तरह का जो प्रकाश है उसको कहा गया है। उसको आपके मुख को जिसने ढक लिया, पात्रेण ने ढक दिया। भगवत गीता 6.46 और 47 में 3 प्रकार के अध्यात्मवादियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। ये है निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी तथा भगवान श्री कृष्ण के भक्त। वहाँ कहा गया है कि जो ज्ञानी है अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है वे सामान्य सकाम कर्मियों से बेहतर है, लेकिन योगी इनसे भी बेहतर है। इन सब योगियों में से जो पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं वे सर्वोच्च है। कौन सा श्लोक है कोई जानते हैं? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ये भगवान कह रहे मेरा मत है, अपना मत दे रहे क्या? इन सारे योगियों में सबसे श्रेष्ठ वो है जो मेरी भक्ति में लगा हुआ। आगे बढ़े। वे सर्वोच्च है। संक्षेप में नहीं, अपने माइक बंद कर दिया होगा। चल आप पढ़ लीजिए, अब इतना समय पर व्यर्थ कीजिए, कोई और पढ़ लीजिए। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक दार्शनिक एक श्रमिक से बेहतर है और एक योगी विचारक से बेहतर है, और सभी योगियों में से वह योगी जो भक्ति योग का पालन करता है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है सर्वश्रेष्ठ है। श्री शोकनिषद हमें इसी पूर्णता का पथ दर्शाती है। बहुत अच्छा। तो ये प्रार्थनाएं प्रारंभ हुई है 15वें मंत्र से 15, 16, 17, 18 तक की प्रार्थनाएं चलेंगी। अब ये जो पहले प्रार्थना की गई कि भगवान को हटाइए ताकि मैं प्रूफ देख सकूं, अब अगले मंत्र में भगवान के 6 ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान, ये तो कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति के परे हैं, लेकिन कौन है? 6 ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान। कौन कौन से ऐश्वर्य हैं भगवान के? एक एक करके बताइए। पहला ऐश्वर्य सारे 6 एक साथ आएंगे। एक व्यक्ति हाथ उठाइए, कोई बोलिए। धन, बल, सौंदर्य, त्याग, त्याग और वैराग्य, हाँ, ज्ञान, हाँ, ओके। पहला है सुंदरता, भगवान बड़े सुंदर है। दूसरा है सुंदर तो है लेकिन बलवान भी है। ऐसा होता है ना, जगत में कोई सुंदर होता है तो बलवान नहीं होता, बलवान होता है तो सुंदर नहीं होता। अरे भगवान दोनों है, और इसीलिए उनके अंदर केवल बलवान नहीं है, ज्ञान भी बहुत है। साधारणतः जो बलवान होता है उसमें बुद्धि बिल्कुल नहीं होती है ना, हाथी को चींटी मार सकती है। भगवान में लेकिन सुंदरता भी है, बल भी है और ज्ञान भी है, इसीलिए उसका उनका यश सब तरफ फैला हुआ। चौथा क्या है? यश है। और 5वां ऐश्वर्य, धन, मतलब ये सब भी है। तो ऐसा नहीं कि ये सब है तो भगवान गरीबी में घूम रहे, कोई उनको पूछ ही नहीं रहा है। बहुत सारा धन है। 5 हो गए। और 6ठा अंतिम में, ये सब होते हुए भी भगवान पूर्ण रूप से विरक्त हैं, वैराग्य, ये उनका 6 ऐश्वर्य। तो इनका वर्णन इस श्लोक में किया जाएगा। और मतलब व्यक्ति हैं जिनके 6 ऐश्वर्य है, तो उसका यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। यही दिखाने के लिए इसमें बारंबार ये प्रार्थना में यही दिखाया जा रहा है कि जीव भगवान पर आश्रित है। पहले भी प्रार्थना में देखा कि आश्रित है, अगर भगवान चाहेंगे तो रूप का दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा।
अब उसी चीज को यहाँ पर और बताया जाएगा कि भगवान किस तरह से जीव भगवान पर आश्रित है। और यहाँ एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण आया है, कल्याणतमम। कल्याणतमम ये भगवान रूप का वर्णन है, परमात्मा का नहीं और ब्रह्म ज्योति का नहीं। तो इस तरह से होगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं। पूषण्यगर्षेयम सूर्य प्रजापत्य, पूषण्यगर्षेयम सूर्य प्रजापत्य, व्यूहरश्मिन् समूह, व्यूहरश्मिन् समूह, तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्, तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्, ते पश्यामि योऽसा वसो पुरुषसोऽहमस्मि। हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, इन शब्दों से सूचित करके किया जा रहा है कि भगवान पर हम पूर्ण रूप से आश्रित हैं। शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं, जिस तरह की मैं हूँ। यहाँ भगवान को सूर्य के समान शाश्वत पुरुष कहा गया, जिस तरह की मैं भी हूँ, मतलब मैं भगवान हूँ, मैं शाश्वत हूँ, ये कहा गया। ठीक है, तो इस अनुवाद में कहाँ 6 ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है? ओके, एक एक ऐश्वर्य देखते हैं अनुवाद में, बाद में तात्पर्य में जाएंगे। सबसे पहले क्या कहा गया? आदि विचारक, मतलब जितनी भी फिलॉसफी आ रही है वो किससे आ रही है? भगवान से। वो मूल फिलॉसफर है, ओरिजिनल फिलॉसफर। तो क्या कौन सा ऐश्वर्य आया? ज्ञान। बहुत अच्छा, आप लोग बड़े ज्ञानी हैं। दूसरा क्या आ रहा है? ब्रह्मांड के सारे ब्रह्मांड को मेंटेन कर सकते हैं, राइट? जिसके पास धन होगा वही तो सारी दुनिया को मेंटेन कर पाएगा। घर मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए होता है ना, भगवान सारे ब्रह्मांडों को मेंटेन करते हैं। कितना पैसा होगा भगवान के पास? तो ये कौन सा ऐश्वर्य है? धन। बल से मेंटेन नहीं होता। आपके पास बड़ा बल है, आप घर को मेंटेन कर लोगे? बोलोगे ताकतवर हो, ताकत के खाने के लिए चाहिए, कहाँ से लेकर आएंगे? तो धन से मेंटेन होता है। तीसरा आगे क्या है? नियामक। नियम पालन करवाने में कड़ाई चाहिए। क्या चाहिए? जैसे भारत में नियम पालन कराने तो सरकार को क्या यूज करना पड़ता है? बल। तो बल से, ये तो तीसरा यहाँ पर दिया गया। कितने हो गए? 3 4 हो गए शायद। अच्छा, आगे शुद्ध भक्तों के लक्ष्य अर्थात यश है कि सब उस तक पहुंचना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इस जगत में बड़ा होता है ना, कोई आमिर खान बन गया, कोई शाहरुख खान बन गया, सब वही बनना चाहते हैं। या कोई प्रसिद्ध बिजनेसमैन बन गया, तो सब तो प्रसिद्धि सब चाहते। तो भगवान लक्ष्य मतलब एक प्रसिद्धि। और आगे हाँ, वह शुभ चिंतक हैं मानव जाति के। तो ये क्या है? क्या रह गया? वैराग्य और सुंदरता रह गई। तो सुंदरता आएगी आगे, जहाँ कहा गया कि अपने दिव्य किरणों को डाले जिससे मैं आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। वो सुंदरता का वर्णन है। और यहाँ आप सबके पालक या शुभ चिंतक हैं, ये भगवान के वैराग्य का वर्णन है कि हालांकि सब कुछ है आपके पास, आपको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप दूसरों की चिंता कर रहे, अपनी चिंता नहीं कर रहे। ये भगवान का वैराग्य है। जैसे हमारे पास कुछ नहीं हो तो हम अपनी चिंता करते हैं, सब कुछ हो तो भी अपनी चिंता करते हैं कि मेरा धन बना रहे, सब बना रहे। भगवान के पास सब कुछ होकर वो दूसरों की चिंता कर रहे, अपनी नहीं कर रहे। तो वैराग्य, ठीक है। तात्पर्य सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से समान हैं। इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य हैं। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती है। सूर्य के ही भीतर सूर्य देव का निवास है
उसी तरह परम आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन के भीतर जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी सनातन लीलाओं का आनंद लेते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.29 में होती है। चिंतामणि प्रकट सर्वसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादि पुरुषं नमः भजामि। मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ जो चिंतामणि से पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों में से घिरे हुए धामों में सुरभि गाय चराते हैं। वे सदैव लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सेवित हैं। ठीक है, ये भगवान के धाम का वर्णन है। जैसे हमने बताया कि किशोर ऐश्वर्य का वर्णन हो गया, तो यहाँ पर भगवान रूप का वर्णन किया जाएगा। ब्रह्म ज्योति का भी वर्णन है। बारंबार प्रभुपाद ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, इन चीजों का वर्णन कर रहे हैं, सूर्य का उदाहरण देकर इत्यादि। अन्य मंत्रों में भी हम लोग देख चुके हैं कितने विस्तार से वर्णन हुए हैं। तो ये इसलिए कि हमारी समझ में आ जाए कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, वही उनका सर्वश्रेष्ठ रूप है। आगे बढ़िए। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता में मिलता है, जहाँ ये कहा गया है कि परम आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती हैं। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्विशेषवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर ना तो भगवान के वास्तविक धाम की, ना ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम आनंदमय दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अच्छा, भक्त क्यों नहीं देख पाते हैं लोग? निर्विशेषवादी जब भक्त देख लेते तो निर्विशेषवादी क्यों नहीं देखते? ब्रह्म ज्योति के परे देखना ही नहीं चाहते। बहुत अच्छा, वो देखना ही नहीं चाहते। हमको यही ज्ञान है कि बस पहुंच गए, हाँ, लेकिन उसके परे वो देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए भगवान दिखाते नहीं। भगवान कहते ना हम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः, ढक लेता हूँ मैं, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। ठीक है। अतः श्री ईशोपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति की तेजोमय किरणें हटा लें, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम आनंद में दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। ठीक है, और आगे बढ़िए। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है, और परमात्मा की अथवा भगवान के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान से आमने सामने भेंट करके भक्त को भगवान के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है, चूंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड के पालक एवं शुभ चिंतक के रूप में संबोधित किया गया है। अतः परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। यह ईशोपनिषद का निर्णय है। पूषण शब्द पालन करता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष रूप से पालन करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने और भगवान के परमात्मा स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी सनातन स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति हो जाती है। तो ये सब हम लोग चर्चा हो चुकी है, परमात्मा, भगवान और ब्रह्म की। इस पर ज्यादा नहीं करेंगे, आगे बढ़े। अब जो इस पैराग्राफ में आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जीव गोस्वामी के द्वारा समझाया गया भगवान शब्द का अर्थ है कि भगवान में तीनों, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, तीनों आ जाते हैं। तो जीव गोस्वामी कैसे समझाते हैं इसको है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है।
श्री जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भगवान संदर्भ में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती। इस माइक में साउंड की पूर्ण अनुभूति नहीं हो सकती, इसलिए दूसरे माइक से प्रश्न। ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतएव ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का केवल आंशिक साक्षात्कार है। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ को चलिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, ज़्यादा समझने के लिए नहीं, बस याद रखिए, ताकि जब एग्जाम में ये आए तब ये मत कहिएगा कि रोजी एकदम में कहीं सुना ही नहीं है सर व्याख्या। हाँ जी, थोड़ा माइक पास में रखिए। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के दो अर्थ हैं। पहला जो पूरी तरह वर्ण करता है तथा दूसरा अभिभावक। दूसरे अक्षर ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक या सृष्टा। वान का अर्थ है उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे ही सब में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें लेश मात्र भी भौतिक दोष नहीं होता। तो यहाँ पर अगर भगवान शब्द का अर्थ देखा जाए तो भ, ग और वान, ये जो वान शब्द है ये ब्रह्म ज्योति को सूचित करता है। ग ये परमात्मा को, क्योंकि यहाँ पे आगे आ गया परमात्मा मतलब जो गाइड करते हैं या लीडर है इत्यादि, तो भगवान हृदय में रहकर गाइड करते हैं। तो ग शब्द ये परमात्मा के लिए और भ शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए है। भगवान का मतलब जैसे यहाँ दिया गया, जो सबका पालन करते हैं और सबके गार्जियन, क्या शब्द है उसमें, अभिभावक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये भगवान में तीनों फीचर आ गए, भ, ग और वान। तो भ भगवान को सूचित करता है, ग परमात्मा को और वान ब्रह्म ज्योति को। आगे बढ़े। भगवान अपने अनन्य भक्तों का पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा के मार्ग पर उन्हें क्रमशः अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततोगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्ति में सेवा की समस्त अपेक्षाओं की पूरा करते हैं। भगवत भक्त भगवान की भगवत भक्त भगवान की हेतु की कृपा से भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचाने में सहायक बनते हैं। सिस्टम होने के कारण वे अपने भक्तों को वे समस्त योग्यताएं प्रदान करते हैं जिससे वे अंततः उनके पास पहुंच सकें। भगवान समस्त कारणों के कारण है। दूसरे शब्दों में चूंकि उनका कोई कारण नहीं है, अतः वे ही आदि कारण है। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति के संसर्ग से आनंद का आस्वादन करते हैं। बहिरंगा शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और इन्हीं विस्तारों द्वारा वे भौतिक जगत का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे भौतिक जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। ठीक है, आगे का भी पैराग्राफ पढ़ लीजिए। इसको तो समझने के लिए ज़्यादा आप भगवान कैसे गोलोक में रहते हैं, इस जगत की सृष्टि करते हैं, इस पर हम लोग चर्चा पूरे कई तात्पर्य में कर चुके हैं। महाविष्णु इत्यादि का चर्चा हुआ था। आगे बढ़े जल्दी जल्दी। सारे जीव भी भगवान के ही विभिन्न अंश विस्तार है और क्योंकि इनमें से कुछ स्वामी बनना और तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, कहते हुए उन्हें इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर लें। भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत, क्रिया प्रतिक्रिया तथा अलोडित हो जाता है। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की
पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन परम नियता तो अपने परमात्मा रूप में जो पुरुषों में से एक है, स्वयं भगवान ही है। तो इस भौतिक जगत में हमें सुविधा दी जाती है, किस लिए? प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, कि हम लोग एकदम, और हम लोग यही प्रयास करते हैं ना कि हम लोग सब कंट्रोलर बन जाएं। लोगों की इच्छाएं बढ़ती जाती है प्रभुत्व जमाने की। पहली इच्छा होती है कि वो अपने ऊपर करें, फिर समाज पर कर ले, परिवार पर। व्यक्ति कहीं नहीं होता तो परिवार पर तो प्रभुत्व जमाता है ना, मेरी बात सुनना है ना, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद समाज पर, राष्ट्र में, और फिर ऐसे लोग होते हैं तांत्रिक इत्यादि जिनकी भावना होती पूरे ब्रह्मांड पर प्रभुत्व जमाने की। तो ये बढ़ती जाती है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि भगवान स्वामी है। ये 2 पैराग्राफ बचे हैं, कृपया समाप्त करें जल्दी से और फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम कर लेंगे। इस प्रकार जीव आत्मा तथा नियामक भगवान परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित है, अतः वे विभिन्न स्तर पे हैं। चूंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करते हैं, अतः एवं वे जीव का चिर संगी माने जाते हैं। भगवान का सर्वव्यापी पहलू ब्रह्म कहा जाता है, जो सोने जगने तथा संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है, तथा जिससे रुद्र एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है। चूंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत है, अतः एवं वे समस्त जीवों का अन्य जो कुछ विद्यमान है उन सबके स्रोत है। जो यह जान जाता है वह तुरंत भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है। भगवान का ऐसा शुद्ध एवं पूर्ण ज्ञानी भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है, और जब भी ऐसा भक्त अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ मिलता है तो उन सबके पास भगवान के दिव्य कार्यकलापों में के महिमा गायन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं होता है। जो लोग शुद्ध भक्तों के समान उन्नत नहीं है, अर्थात जिन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा पहलू का साक्षात्कार किया है, वे शुद्ध भक्त के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदयों के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं, और इस तरह अपने हम लोग स्वागत करेंगे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज का, जो हमारे बीच में है। जोर से महामंत्र कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज की अगर अनुमति हो तो 4 लाइन बची, 5-6 लाइन पढ़ गए हम लोग। पढ़ लीजिए पूरा कीजिए। भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं, और इस तरह अपनी विशेष कृपा से अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी खुद ही शक्ति पर आश्रित रहते हैं। जैसा कि कठोपनिषद 1.21-23 में कहा गया है, भगवान के केवल उन्हीं के द्वारा जाना जा सकता है जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा केवल उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। इस तरह श्री ईशापनिषद भगवान की कृपा की और संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र के परे है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको बधाई कि आप 16 मंत्रों पर चर्चा पूरी करें। जय हो। बड़ा महान कार्य किया है आप सब ने। 16 ईश्वर अभी पूरे हो गए, 16 मंत्रों की केवल 2 ही बाकी हैं, उसके बाद सब मुक्ति को प्राप्त हो।